नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल है। सुप्रीम कोर्ट इम्कान है कि कल बीजेपी के सीनियर कायदीन बशमुल एल के अडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और उमा भारती बाबरी मस्जिद शहादत मुकदमे में मुजरिमाना साजिश के इल्जामात के मुकदमे का फैसला सुनाएगी। जस्टिस पीसी घोष और जस्टिस आरिफ निर्मन पर मुश्तमिल बेंच फैसले का ऐलान करेगी। अडवाणी और जोशी के वकील सिपाही के वेणुगोपाल ने पुरजोर अंदाज में मुश्तरका मुकदमा और रायबरेली से लखनऊ को मुकदमे की मुंतकली की तजवीज़ की मुखालिफत की। CBI ने वजाहत की कि वह अहम शख्सियात के खिलाफ जो इस मुकदमे में मुलजिम है, मुकदमे की समाअत के सिलसिले में कोई नई बात पेश नहीं कर रही है, बल्कि खुद को इनके खिलाफ साजिश के इल्जाम के अहिया तक महदूद रखेगी। सुप्रीम कोर्ट क़ब्ल फैसला कर चुका था कि अडवाणी, जोशी, उमा भारती और दीगर 10 मुलजिमीन के खिलाफ साजिश के इल्जामात से सुबुकदोशी के खिलाफ अपील का जायजा लेगी। 8 अफराद के खिलाफ एक ज़मानी चार्जशीट पेश किया जा चुका है, लेकिन शहादत की साजिश के तमाम 13 मुलजिमीन के खिलाफ चार्जशीट में पेश नहीं किया गया। बीजेपी कायदीन के अलावा मौजूदा गवर्नर राजस्थान कल्याण सिंह, शिवसेना के आंजानी सरबराह बाल ठाकरे और VHP कायद गिरिराज किशोर के खिलाफ इल्जामात से सुबुकदोशी अख्तियार कर ली गई है। तलाक़ सलासा पर कुल हिंद मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के नज़रियात को खिलाफ दस्तूर करार देते हुए उत्तर प्रदेश के वजीर बराए अक़लियती उमूर मोहसिन रजा ने कहा कि यह इदारा मौलवी पर्सनल लॉ बोर्ड कहलाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि ख़वातीन का इस्तेसाल हो रहा है और बोर्ड तलाक़ सलासा पर दस्तूर के मुतज़ाद नज़रियात पेश कर रहा है, क्या इन्हें कबूल किया जा सकता है? कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने फरमाया, नशे की हालत में नमाज के करीब ना जाओ, लेकिन नशे की हालत में तलाक़ को जायज़ करार दिया जाता है। उन्होंने कहा कि पर्सनल लॉ बोर्ड पर इम्तना आयद करना चाहिए, क्योंकि ये समाजी फलाह का काम नहीं कर रहा है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और चीफ मिनिस्टर यूपी योगी आदित्यनाथ की तलाक़ सलासा मसला पर तायीद करते हुए मोहसिन रजा ने कहा कि इस देरीना कार्रवाई का खात्मा करने के लिए नया कानून मंजूर किया जाना चाहिए। रजा के बयान पर रद्दअमल जाहिर करते हुए बोर्ड के रुकन मौलाना खालिद रशीद फिरंगी मोहल्ली ने कहा कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड एक रजिस्टर्ड तंजीम है। सियासी कायदीन सियासी मसाइल को तलाक़ सलासा से अलग रखें। मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी ने आज अपोजिशन पार्टियों की मजम्मत की कि वो बीजेपी को मुस्लिम दुश्मन करार दे रहे हैं और इस कम्युनिटी के लिए मजीद रिजर्वेशन फराहम करने के इम्कान को मुस्तरद करते हुए कहा कि इस तकाजे की कोई दस्तूरी खूबी नहीं है। मुमलिकती वजीर आज़ादाना चार्ज बराए अक़लियती उमूर ने कहा कि मुस्लिम बरादरी ने इशारा दिया है कि वो मुखालिफ बीजेपी क़ुव्वतों को सियासी मफादात के लिए इन्हें गुमराह करने, बेवकूफ़ बनाने नहीं देंगे। नकवी ने कहा कि मरकजी हुकूमत इस बरादरी के लिए तारीख और हुनरमंदी की सहूलियात से मुतालिक प्रोग्रामों पर काम कर रही है और ज़्यादा से ज़्यादा सनतों के क़याम के लिए कोशिश है ताकि रोजगार के ज्यादा मौके पैदा किए जा सकें। कांग्रेस के सीनियर लीडर अहमद पटेल ने मसाजिद से लाउड स्पीकर सुबह सुबह होने वाली अजान के सिलसिले में गुलकार सोनू निगम के एतराज़ की हिमायत की है। कांग्रेस की सदर सोनिया गांधी के सियासी मुशीर पटेल ने आज ट्वीट करके कहा कि अजान नमाज का अहम हिस्सा जरूर है, लेकिन जदीद टेक्निकी वाले आज के दौर में लाउड स्पीकर की जरूरत नहीं है। वाज़ेह है कि सोनू निगम ने कल ट्वीट करके अजान की वजह से इनकी नींद में खलल के बारे में एतराज़ किया था। इस ट्वीट के बाद सोशल मीडिया पर तनाज़ा हो गया था और आज मीडिया में भी इस सिलसिले में खबरें नुमाया तौर पर शाये हुई। पटेल की ट्वीट से ये वाज़ेह हो गया है कि कांग्रेस पार्टी भी लाउड स्पीकर के जरिए मसाजिद से होने वाली अजान से लोगों को होने वाली तकलीफ के सिलसिले में फिक्रमंद है। पुराने शहर में भोले भाले मुसलमानों के जज्बात का इस्तेसाल करते हुए सियासी इक़्तिदार हासिल करने वाले कायदीन पसमानदा मुसलमानों और इनके इलाकों की तरक्की के बारे में किस हद तक संजीदा हैं, इसका अंदाज़ा असेंबली के खुसूसी इजलास और आज पुराने शहर में वजीर बल्दी नज़्म-ओ-नस्र KT रामाराव के हंगामी दौरे के मौके पर हुआ। जब कभी हुकूमत मुसलमानों के हक़ में कोई स्कीम तैयार करती है, फौरी इसका सहरा अपने सर बांधने की कोशिश करने वाली मुकामी जमात के फ्लोर लीडर इन दिनों मुल्क के बाहर गरमाई छुट्टियाँ गुजार रहे हैं, जबकि पुराने शहर के अवाम कई एक मसाइल का शिकार हैं। फ्लोर लीडर को शायद हैदराबाद की गर्मी से निजात हासिल करना था, जबकि पार्टी के सदर तेलंगाना के बाहर बल्दी इंतखाबात की मुहिम में मसरूफ हैं। ऐसे में कौन मुसलमानों के मसाइल के सिलसिले में हुकूमत से नुमाइंदगी करेगा? जहां तक मुकामी जमात के अवामी नुमाइंदों का सवाल है कि वो अपने तौर पर कुछ नहीं कर सकते, तो वक्त है कि इन्हें हिदायत ना मिले। राजशेखर रेड्डी हुकूमत की जानिब से मुसलमानों को 5% तहफ़्फ़ुज़ात की फराहमी के मौके पर मुकामी जमात ने मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात की मुखालिफत की थी और कई TV मुबाहिसा में मौजूदा सदर मजलिस ने तहफ़्फ़ुज़ात की यह कहते हुए मुखालिफत की थी, इससे मुसलमानों को बांटने की कोशिश की जा रही है, हालांकि इस्लाम में सबको यकसां दर्जा हासिल है। राजशेखर रेड्डी ने जब तहफ़्फ़ुज़ात के फ़ीसद को अदालत के अहकामात के तहत 5 से घटाकर 4% कर दिया, इस वक्त अमलावरी का क्रेडिट लेने के लिए मुकामी जमात मैदान में आ गई। KCR हुकूमत ने जब इंतखाबी वादे की तकमील के लिए 12% तहफ़्फ़ुज़ात का बिल असेंबली में पेश किया, इस वक्त फ्लोर लीडर मबाहस से गैर हाजिर रहे और इन्हें सैर व तफरी मुसलमानों के मसाइल से ज़्यादा अहम नजर आई। असेंबली में हर मामूली मसले पर मुदाखलत करते हुए हुकूमत की खुशनुदी हासिल करने वाले फ्लोर लीडर से मुसलमानों को उम्मीद थी कि वो हुकूमत को अमलावरी के लिए मजबूर करेंगे। इसके अलावा बिल में मौजूदा कानूनी नक़ाइस की निशानदेही की जाएगी, लेकिन अफसोस के फ्लोर लीडर ने मजलिस की तारीख बयान करने के माहिर अपने वफादार को बहस में हिस्सा लेने की हिदायत दी।
हिदायत पर अमल करने वाले शख्स असेंबली में इसका तस्करा करना शायद भूल गए, वरना कोई भी लम्हा ऐसा नहीं होता जब वो हिदायत के बगैर हरकत कर सकते। तहफुजात जैसे अहम मसले पर असेंबली से गैर हाजिर रहते हुए मुकामी जमात ने दूसरे मायनों में हुकूमत को खुली छूट दे दी, जबकि दीगर जमातों ने बिल में मौजूद बाज़ नुकाइस की निशानदेही की। असेंबली इजलास के बाद KT रामा राव ने पुराने शहर का आज हंगामी दौरा किया और बाज़ तरक्याती कामों का इफ्तिताह किया। इस दौरे के मौके पर भी फ्लोर लीडर की अदम मौजूदगी के बाद अवाम में नाराजगी का सबब देखी गई। वो इसलिए कि असेंबली में पुराने शहर के मुख्तलिफ मसाइल का तस्करा तो किया जाता है, लेकिन जब मुतालिका वजीर खुद पुराने शहर पहुंचे तो मसाइल की नुमाइंदगी करने वाला कोई नहीं। बरसर इख्तियार पार्टी ने तरक्याती सरगर्मियों के जरिए पुराने शहर पर तवज्जो मरकूज करने का फैसला किया है। मुस्लिम तहफुजात और मुस्लिम कायदीन को मुख्तलिफ कॉरपोरेशनों का सदरनशीन मुकर्रर किए जाने के बाद पुराने शहर में TRS की ताकत में इजाफा हुआ है। इन हालात में TRS चाहती है कि पुराने शहर में कैडर को मुतहरिक किया जाए ताकि आइंदा आम इंतखाबात में पार्टी बेहतर मुजाहरा कर सके। तेलंगाना की जानिब से मुसलमानों को 12% और दर्जे फहरिस्त कबाइल को 10% तहफुजात के बिल की मंजूरी के बाद महकमा BC वेलफेयर के अहदेदार मरकजी हुकूमत से बिल की मंजूरी के लिए दरकार जरूरी उमूर की तकमील में मसरूफ हो चुके हैं। बताया जाता है कि हुकूमत ने BC वेलफेयर को हिदायत दी कि वो दीगर रियासतों में 50% से ज़ायद तहफुजात की तफसीलात के साथ एक जामी रिपोर्ट तैयार करें ताकि गवर्नर की जानिब से बिल को सदर जमहूरिया को रवाना करने के बाद ज़रूरत पड़ने पर यह रिपोर्ट मरकज को रवाना की जा सके। बताया जाता है कि वज़ीर आला KCR 23 अप्रैल को नई दिल्ली में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। नीति आयोग के इजलास के मौके पर वज़ीर आला की वज़ीर आज़म से मुलाकात मुतवक्के है और KCR तहफुजात के बारे में वज़ीर आज़म को तफसीली नोट हवाले करेंगे। सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी 26 अप्रैल को हैदराबाद का दौरा करेंगे। वो उस्मानिया यूनिवर्सिटी सदी तकारीब में मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत कर रहे हैं। इसके अलावा वो यूनिवर्सिटी फॉर इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेजेस के कन्वेंशन में भी शिरकत करेंगे। सदर जमहूरिया के दौरे के सिलसिले में इंतजाम तेजी से जारी हैं। पुराने शहर और नए शहर की तफरीक को ख़त्म करने के लिए तेलंगाना राष्ट्र समिति काम करेगी और बहुत जल्द पुराने शहर में मज़ीद तरक्याती कामों का आगाज़ किया जाएगा। साथ ही जारिया कामों की आजिलाना तकमील को मुमकिन बनाने के इक़दाम किए जाएंगे। रियासती वज़ीर बल्दी नज़्म व नस्र व इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी KT रामा राव ने आज पुराने शहर के अलावा फलकनुमा बस डिपो और मोगलपुरे में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का इफ्तिताह अंजाम दिया। मोगलपुरे में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की इफ्तिताई तकरीब से खिताब के दौरान KT रामा राव ने बताया कि अंदरून 3 माह चारमीनार पैदल राह प्रोजेक्ट के कामों की तकमील अमल में लाई जाएगी। उन्होंने बताया कि शहर हैदराबाद में TRS पार्टी की जानिब से तरक्याती कामों की अंजामदही में कोई कोताही नहीं की जाएगी, बल्कि पुराने शहर में तरक्याती कामों को मजीद तेज किया जाएगा। KTR ने कहा कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव पुराने शहर की तरक्की में खुसूसी दिलचस्पी रखते हैं। सदर नशीन अक़लियती फाइनेंस कॉरपोरेशन सैयद अकबर हुसैन ने आज दफ्तर सियासत पहुंचकर जनाब जाहिद अली खां और जनाब आमिर अली खां से मुलाकात की। उन्होंने मुस्लिम तहफुजात के हक़ में रोजनामा सियासत की जानिब से चलाई गई शऊर बेदारी मुहिम पर मुबारकबाद पेश की और कहा कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने मुसलमानों से किए गए वादे की तकमील करते हुए तारीखी कदम उठाया है। सदर नशीन अक़लियती फाइनेंस कॉरपोरेशन ने बताया कि वह गरीब मुसलमानों को छोटे कारोबार के आगाज़ के लिए माइक्रो फाइनेंस स्कीम की तजवीज़ रखते हैं, जिसके तहत कॉरपोरेशन रास्त तौर पर अक़लियती तबके के अफराद को कर्ज जारी करेगा। उन्होंने कहा कि इस स्कीम की तफसीलात तैयार की जा रही है ताकि छोटे कारोबार के लिए दरकार रकम का तयीन हो सके। उन्होंने कहा कि 50,000 रुपये तक के खर्च की फराहमी की तजवीज़ है ताकि एक गरीब खानदान बआसानी किसी कारोबार के जरिए ज़िंदगी बसर कर सके। मजलिस के फ्लोर लीडर अकबर ओवैसी के क़याम में 12% तहफुजात बिल की मंजूरी और आज के KT रामा राव की जानिब से पुराने शहर में मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्ट्स का इफ्तिताह अवाम और मुकामी जमात के कैडर में मौज़ू बहस बन चुका है। यह महज इत्तेफाक है या फिर कुछ और के फ्लोर लीडर अहम मौके पर गैर हाजिर हैं। हालांकि इत्तलात के मुताबिक उन्होंने वज़ीर उमूर मुक़न्नना हरीश राव को टेलीफोन पर बताया था कि असेंबली इजलास में शिरकत के लिए वो लंदन से आ रहे हैं। इतवार को जब खुसूसी इजलास मुनक्किद हुआ तो हुकूमत को यह देखकर हैरानी हुई कि फ्लोर लीडर मुसलमानों के इस कदर अहम मसले पर ऐवान से गैर हाजिर है। आया यह पार्टी की हिकमत अमली थी या फिर पार्टी के किसी अंदरूनी तनाज़े का इशारा है कि अकबर ओवैसी ने दोनों अहम मौक़ों पर खुद को दूर रखा। अगर वो चाहते तो पुराने शहर के प्रोजेक्ट्स की इफ्तिताई तकरीब की तारीख अपनी पसंद से मुकर्रर कर सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सदर मजलिस असद ओवैसी की मौजूदगी में KTR ने पुराने शहर का दौरा किया और बाद इफ्तिताई तकारीब में शिरकत की। असेंबली में अकबर ओवैसी ने पुराने शहर से मुतालिक जिन मसाइल का तस्करा किया था, इससे मुतालिक इलाकों का दौरे में शामिल नहीं किया गया। पुराने शहर में मेट्रो रेल प्रोजेक्ट और चरनानगुट्टे में डबल बेडरूम मकानात की तामीर जैसे अहम मसाइल अकबर ओवैसी की अदम मौजूदगी के बाद KTR तक नहीं पहुँच सके। पार्टी के सदर ने इफ्तिताई प्रोग्रामों पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर लिया था और दिलचस्प बात तो यह है कि अकबर ओवैसी के ग़याब में KTR को असरा हॉस्पिटल का मुआयना कराया गया। हालांकि इस हॉस्पिटल का इंतजाम फ्लोर लीडर के तहत है। अवाम में ये बातचीत चल रही है कि आया सदर और फ्लोर लीडर के दरमियान कुछ सर्द जंग तो नहीं। ऐसा महसूस होता है कि मुकामी जमात में सब कुछ ठीक नहीं है।
पुराने शहर में हिरन, तीतर, बटर और दीगर जंगलाती जानवरों के गोश्त के फरोख्त का इंकशाफ हुआ है। कमिश्नर टास्क फोर्स साउथ जोन टीम ने एक इत्तला मिलने पर जहानुमा में वाक़ एक मकान पर धावा किया और यहां काला हिरन का गोश्त दस्तयाब हुआ। इसके अलावा दीगर जानवरों को ज़ुबा करते हुए चौक मुर्गा में वाक़ दुकान पर गोश्त फरोख्त करने का भी पता चला है। तफसीलात के बमुजीब टास्क फोर्स की टीम ने आज रात एक ताजिर मोहम्मद ज़मीर के मकान पर अचानक धावा किया और इसके मकान से जंगलाती जानवरों का गोश्त भारी मकदार में जब्त किया, जबकि 25 से ज़ायद तीतर, बटर और दीगर परिंदों को जब्त कर लिया जो कानूनी जंगलाती जानवरों के तहत महफूज करार दिए जाते हैं और इनका शिकार, ज़ुबा करना या फरोख्त करना जुर्म है। इब्तदाई तहक़ीक़ात में यह मालूम हुआ है कि ज़मीर को रमेश नामी शख्स जंगलाती जानवर और परिंदे फराहम किया करता था। इंस्पेक्टर टास्क फोर्स मधु मोहन रेड्डी की क़यादत में यह दावा किया गया और जंगलाती जानवरों के गोश्त के कारोबार में मुलविस पाए जाने पर महकमा जंगलात के अहदेदारों को वहाँ तलब कर लिया गया और जब्त किए गए गोश्त और परिंदों को इनके हवाले कर दिया गया।